पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना नुकसान हो गए, बड़े नुकसान हो गए। नुकसान होने के बाद डोमेस्टिक के प्लेयर्स की फीसें जो है वो कम करने की नौबत आ गई है। इंग्लिश बॉलर्स हैं, अगर हम उनसे उर्दू बुलवाएं और फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत क्यूट लग रहा है ये उर्दू बोलते हुए, इसके मुंह से उर्दू कितनी खूबसूरत लग रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया पे शाये होने वाली खबर को मनगढ़ंत, बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी करार दे दिया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा, यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट्स। ना शाहीन, ना आमिर और ना ही कोई इंटरनेशनल बॉलर जिससे विराट कोहली को खेलते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक इंटरव्यू में जब कोहली से पूछा गया कि इन्हें अपने करियर में सबसे मुश्किल बॉलर कौन लगा, तो उन्होंने कहा कि ना तो मोहम्मद आमिर, ना शाहीन अफरीदी, ना क्लार्क, ना एंडरसन और ना ही पैट कमिंस, बल्कि एक भारतीय बॉलर का नाम बताया गया। बिल्कुल ये एक बहुत इमेजिनरी चीज है कि अपने ही मुल्क के बॉलर से एक बॉलर को जो है वो इनसिक्योरिटी फेस करना पड़ी और उसे बैटिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि अगर हम बात करें तो भारतीय मीडिया पर एक वीडियो शेयर की गई जिसमें सोशल मीडिया भी इंक्लूड है और कोहली से इस बॉलर का नाम पूछा गया जिसका सामना करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और इस सवाल के जवाब में कोहली ने भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का नाम लिया। बिल्कुल, बुमराह इज अ बॉलर जिसे सिर्फ मेरे ख्याल से कोहली को खेलते ही मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, और भी बहुत से ऐसे बैटर्स हैं जिन्हें बुमराह ने जो है वो बिल्कुल तिगनी का नाच नचा दिया। और बुमराह की जो बॉलिंग है दैट इज वेरी अमेजिंग। और चैंपियंस ट्रॉफी में अनफॉर्चुनेटली जसप्रीत बुमराह को खेलते हुए नहीं देख सके ड्यू टू हिज इंजरी, लेकिन अगर वो भी होते तो डेफिनेटली इंडिया की वैसे ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो इससे और चार चांद लग जाने थे। जबकि मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की नुमाइंदगी करने वाले कोहली ने मजीद कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स में दुनिया के बेहतरीन बॉलर है। इसके साथ कोहली का यह भी कहना था कि बुमराह ने इन्हें आईपीएल में एक से ज्यादा मर्तबा आउट किया है। और मेरे ख्याल से ये कोहली जिस डरावने ख्वाब की बात कर रहे हैं वो आईपीएल में उन्हें फेस करना पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनली तो बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्हें विराट ने खेला और इंटरनेशनली जसप्रीत बुमराह तो विराट कोहली को बॉलिंग नहीं ना करवा सकते। सो आईपीएल में ही आईपीएल का ही एक्सपीरियंस जो है विराट कोहली ने शेयर किया और उन्होंने कहा कि यहां तक कि नेट पर प्रैक्टिस के दौरान भी बुमराह को खेलते हुए ऐसा लगता है जैसे मैच चल रहा हो। हर गेंद खेलना एक चैलेंज होता है और मैं कहना चाहूंगा कि ये सबसे मजेदार लेकिन सख्त चैलेंज होता है। उनका ये कहना था कि बुमराह आईपीएल में मुंबई इंडियंस की नुमाइंदगी करते हैं और इन्होंने आईपीएल में अपने पहले ही मैच में अपनी पहली विकेट कोहली की हासिल की थी और वो एक अलार्मिंग साइन बन गया विराट कोहली का कि यार बुमराह ने मुझे आउट कर दिया, अब मुझे अवेयर रहना पड़ेगा। जबकि मैं बता दूं कि ये एक अच्छी चीज है कि इस चीज को एडोर किया है विराट कोहली ने, बताया है कि हाँ भाई बुमराह की बॉलिंग बहुत अच्छी है, चाहे मैं वर्ल्ड क्लास बैटर हूं, चाहे मैं किंग हूं, लेकिन मुझे बुमराह की बॉलिंग से बहुत डर लगता है। इसके साथ बढ़ते हैं हम पाकिस्तान की जानिब और पाकिस्तान ने एक बड़ा इकदाम लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया पे शाये होने वाली खबर को मनगढ़ंत, बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी करार दे दिया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने की मुहिम शुरू कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया में शाये होने वाली खबर को मनगढ़ंत और बेबुनियाद और मुनाफी करार दे दिया है। जबकि तर्जमान पीसीबी का कहना है कि भारतीय मीडिया कयास अय्यायों पर मबनी कहानियां घर रहा है और इसी के साथ कौमी टी20 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की मैच फीस को कम करने से इस कहानी को तराशा गया। जबकि पीसीबी तर्जुमान ने यह भी कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पीसीबी को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें $6 मिलियन मेजबानी पर मिलेंगे और गेट मिनी से आमदनी का कुछ फैसला कुछ माह में ऑडिट के बाद होगा। जबकि होटलों का किराया, जहाजों की टिकट, प्राइस मनी और दीगर अखराजात आईसीसी अदा करेगा। सो ये एक जो चीज चल रही है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना नुकसान हो गए, बड़े नुकसान हो गए। नुकसान होने के बाद डोमेस्टिक के प्लेयर्स की फीसें जो है वो कम करने की नौबत आ गई है। मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अब डूबने वाली है कर्जों में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस खबर की तरदीद कर दिया। जबकि मैं आपको बता दूं कि भारतीय मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के दौरान 869 करोड़ रुपए $85 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसके बाद बोर्ड ने खिलाड़ियों की मैच फीस में कटौती और 5 स्टार होटलों की सहूलत खत्म करने जैसे सख्त इकदाम उठाए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत डिटेल्ड डिस्कशन की है इस चीज के हवाले से और उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो चीजें जैसे जैसे डिसाइडेड थी वो वैसे वैसे ही हुई हैं और बाकी जो प्राइस मनी की बात है वो कुछ महीनों में जब ऑडिट निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। और ये जो डोमेस्टिक प्लेयर्स की फीस की बात थी वो तो पहले ही चेयरमैन पीसीबी
भी मोहसिन नकवी ने इस चीज का एक एक्शन ले लिया था और उसे रिवर्ट कर लिया था कि बिल्कुल फीस कम नहीं करनी है, जिन प्लेयर्स की जो जो चार्जेस हैं वो उनको एज इट इज पे किए जाएंगे, कोई कटौती नहीं की जाएगी। सो मेरे ख्याल से इस तरह की र्यूमर्स और गलत खबरें फैलाने से बेहतर है कि फैक्ट्स एंड फिगर पे बात किया जाए, क्योंकि जब क्रॉस चेकिंग होती है तो फिर चीजें खराब हो जाती है। तो मेरे ख्याल से भारतीय मीडिया को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए चीजों को शेयर करने के ख्याल से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां बात आती है पाकिस्तान की तो भारतीय मीडिया नहीं देखता। भारतीय मीडिया चिड़िया को कौवा दिखाना पड़े वो दिखा देता है, मतलब वो नहीं देखता कि ये चिड़िया है, इसको कौवा नहीं बोलना, वो जान के कौवा बना देगा। सो ये चीजें हम बहुत पुराने देखते आ रहे हैं और ये हमने अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में जो तमाशा किया गया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और भारतीय मीडिया की जानिब से, हम सबने बहुत खूब एंजॉय किया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अब हम चलते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से। देखिए, जहां पर कल्चर डिफरेंट हो, जहां पर लैंग्वेजेस डिफरेंट हो, तो मेरे ख्याल से उन लैंग्वेजेस को ही एडोर करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो आप उर्दू में बात करें, आप अपने साथ ट्रांसलेटर रख लें, ठीक है। अगर आपसे अंग्रेजी सही नहीं बोली जाती, नोट अ बिग डील, क्योंकि आपकी लैंग्वेज नहीं है वो। लेकिन हाँ, आप लर्न जरूर कर सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं और सीखने के बाद बोल सकते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर आमिर जमाल ने साबिक ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ब्रेड हॉक को मोहम्मद रिजवान के अंग्रेजी का मजाक बनाने पर आड़े हाथों ले लिया और सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया कि आमिर जमाल ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर को मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का मजाक बनाने पर शर्म आनी चाहिए। और कोहली से एक इंटरव्यू पे भी बात की गई थी और मतलब ये ओवरऑल चीजें जो है हमने देखी हैं कि इंटरनेशनली प्लेयर्स एक दूसरे को किस तरह से बैकलैश करते हैं। और मेरे ख्याल से जब लैंग्वेज की बात आ जाए तो लैंग्वेज पे कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी इस तरह से नहीं आ रही, या तो अपने साथ आप ट्रांसलेटर रख लें या फिर आप कोशिश ना करें वो बोलने की और अपनी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। और अगर आप कर भी रहे हैं, डजंट इट्स नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हैं। और दूसरे लोगों को थोड़ा सा जो है वो केयर करनी चाहिए कि मजाक नहीं उड़ाना। वही जो इंग्लिश बॉलर्स हैं, अगर हम उनसे उर्दू बुलवाएं और फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत क्यूट लग रहा है ये उर्दू बोलते हुए, इसके मुंह से उर्दू कितनी खूबसूरत लग रही है। सो जहां पर ये चीज एक्सेप्ट की जाती है, वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इंग्लिश उनकी लैंग्वेज नहीं है, फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा एनकरेज करना चाहिए। और अपार्ट ऑफ दीज थिंग्स पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी एक क्लास देनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से इंग्लिश में बात करनी है। जहां पर इतनी काउंसलिंग होती है वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज की भी काउंसलिंग हो जाएगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सो व्यूअर्स, आप क्या समझते हैं इस चीज के हवाले से, और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, और आपका फेवरेट प्लेयर, फेवरेट टीम कौन है, आप हमें कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।